हेलो एवरीवन। आज मैं एक नया प्रयोग कर रहा हूँ। हर अल्टरनेट डे मैं आप लोगों के सामने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखूँगा और जो आने वाले विभिन्न सिविल सेवा से संबंधित परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होगा। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दूंगा जिसमें आपको आंसर करना है। उसके बाद मैं न सिर्फ आपको सही उत्तर बताऊंगा बल्कि उसके और जो ऑप्शन है उससे अगर कोई महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आती है तो उसको भी बताने का काम करूंगा। ऐसी स्थिति में ये होगा कि 10 क्वेश्चन का जो अभी सेट एक जाएगा उसमें आप मुश्किल से सीधा तौर पे तो 10 क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन अगर उसके ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो 10-20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। और 10 क्वेश्चन के सेट के बाद लास्ट में एक सेल्फ एनालिसिस चार्ट बना हुआ है, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी का आकलन कीजिए, स्व मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन को देखिए और फिर अपना प्रतिक्रिया दीजिए। अभी हम 10 क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका रिस्पांस मिला और ये बेहतर सिद्ध हुआ, अगर आप लोगों के लिए उपयोगी हुआ, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो शुरू करते हैं आपके यूट्यूब चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सेट। तो पहला क्वेश्चन है, साइमन आयोग का लखनऊ में पतंगों के माध्यम से बहिष्कार का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? सही उत्तर है भारत का मुक्ति संग्राम, मतलब ऑप्शन बी। और यहाँ आपको बता दें कि इस पुस्तक के लेखक हैं अयोध्या सिंह। साथ ही आप यह भी जान लें कि पतंगों के माध्यम से लखनऊ में साइमन आयोग का बहिष्कार करने का काम खलीक उज जमा के द्वारा किया गया था। ये खलीक उज जमा का 1940 के लाहौर अधिवेशन में जहाँ की पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था वहाँ पर भी भूमिका है। ठीक है। पाकिस्तान प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, उसको प्रस्तुत करने का काम फजलुल हक के द्वारा किया गया था और उस प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन खलीक उज जमा ने किया था। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है जो एक स्टेटमेंट बेस्ड है। पलासी में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई और अमृतसर ने उसे हिला दिया। ये कथन किसका है? सही उत्तर है गांधी जी। सही उत्तर है गांधी जी। बाकी अन्य ऑप्शन के विषय में भी थोड़ी सी हम लोग जानकारी हासिल कर ले। के एम पन्नीकर, जैसे के एम पन्नीकर ने पलासी के युद्ध को हुल्लड़ और भगदड़ कहा था। साथ ही उनका पलासी के युद्ध के संदर्भ में एक और स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि यह एक ऐसा सौदा था जिसने बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को, मतलब कि सिराजुद्दौला को, अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। इसके अलावा के एम पन्नीकर के विषय में आप ये भी जान लें कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के वे सदस्य भी रहे थे। ठीक है। और एक बात और के एम पन्नीकर से जो पूछा जाता है वो ये कि द्वैध शासन को उन्होंने डाकुओं का राज्य कहा था। अब दूसरा जो ऑप्शन है गिलबर्ट स्लैटर, इनका भी एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, उसको भी आप जान लें। अपने कार्यों से डायर ने पंजाब तो बचा लिया लेकिन भारत खो दिया। ये कथन जालियांवाला बाग पर उन्होंने कही थी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और यूनिक क्वेश्चन है। 20वीं सदी के प्रारंभिक काल में किसने महिबाने वतन नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी? इसका उत्तर है अजीत सिंह। अजीत सिंह भगत सिंह, सरदार भगत सिंह के चाचा थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1907 में जब कांग्रेस का सूरत में विभाजन हुआ तब अजीत सिंह को भारत से निर्वासित कर दिया गया था। इसके अलावा सैयद हैदर रजा से एक सवाल प्रायः पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखें कि जब बंग भंग आंदोलन हुआ तब दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व उनके द्वारा ही किया गया था। जबकि लाला हरदयाल के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि 1 मई 1913 को उन्होंने हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये हिंदी एसोसिएशन ही बाद में गदर पार्टी कहलाया। लाला हरदयाल
गदर पार्टी के महासचिव थे, जबकि सुहन सिंह भाखना उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने तैयार किया था? इसका सही उत्तर है कोलब्रुक, ऑप्शन डी कोलब्रुक। जबकि अन्य के विषय में अगर हम लोग जानें तो विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है और मनु स्मृति, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। यहाँ ये भी जान लें कि अभिज्ञान शाकुंतलम पहला भारतीय पुस्तक है जिसका कि किसी यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। ये अनुवाद 1789 में किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। ये विलियम जोन्स वही हैं जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। विलियम जोन्स के द्वारा ही मनु स्मृति का भी अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया है, जिसको कि अंग्रेजी में नाम दिया गया है ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। जबकि गीता का अनुवाद विल्किंस ने किया या विल्किंसन ने किया, जो आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिए जाने से नाराज किस व्यक्ति ने कहा था, भगत सिंह का शव हमारे और इंग्लैंड के बीच में खड़ा रहेगा? सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि अन्य ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो वहां पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी उभर करके सामने आती हैं, जैसे गांधी जी के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, कई सारी बातें हैं जो यहाँ बताया नहीं जा सकता है। सरदार पटेल के संदर्भ में भी यहाँ पर सिंपल तरीके से या कम शब्दों में मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर नंद कुमार ने आरोप लगाया था कि मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को नवाब का संरक्षण बनाए जाने के बदले उसने 3.5 लाख रुपया घूस ली है? आंसर इज वारेन हेस्टिंग्स। और यहाँ वारेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में कुछ और बातें जान लें, जैसे कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लगाए गए बंगाल में द्वैत शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने ही समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही सरकारी खजाना को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। इसके अलावा मनु स्मृति का अनुवाद इसी के समय में अंग्रेजी में किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने ही शाह आलम सेकंड का पेंशन बंद किया था और वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर ब्रिटेन के संसद में महाभियोग भी चलाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7। किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने कुशल अकर्मण्यता की नीति का परित्याग कर अफगानिस्तान के मामले में अग्रगामी नीति को अपनाया था? सही उत्तर है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन के विषय में अगर हम लोग थोड़ा बहुत जानना चाहें तो लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरेडिथ कहा गया है, मतलब कि विद्वानों के बीच में वो ओवेन मेरेडिथ के नाम से प्रचलित था। अगर हम लोग रिपन के विषय में जानें तो रिपन के विषय में मालवीय साहब ने कहा था, मदन मोहन मालवीय ने, कि ये भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। और लॉर्ड रिपन के संदर्भ में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उनको भारत का उद्धारक कहा था। जबकि अगर लॉर्ड मेयो को याद करें तो पहली बात तो ये कि ये क्वीन विक्टोरिया के पुत्र थे। इनके समय में ही सर्वप्रथम राज्य की तरफ से रेल का निर्माण प्रारंभ हुआ था। इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, जहाँ की राजाओं के बच्चे पढ़ते थे। इनके समय में ही 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, यद्यपि वह जनगणना आंशिक थी। ठीक है, और 24 फरवरी 1872 को अंडमान में शेर अली नामक अफगान के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्वयं को कृष्ण का अवतार बताने वाले किस व्यक्ति ने कादियानी संप्रदाय की स्थापना की थी? सही उत्तर है मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है बराहीन ए अहमदिया, और वे स्वयं को मुस्लिम मेहदी कहा करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। सैडलर आयोग 1917 में किस कार्य के लिए गठित किया गया था? सही उत्तर है कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच के लिए। अगर हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बात जानना चाहें तो भारत में पुलिस सुधार व्यवस्था के लिए 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। जबकि ऑप्शन सी को देखें कि शिक्षा के विकास पर प्रतिवेदन देने के लिए, तो इसके लिए 1929 में हार्टोग कमीशन या हार्टोग आयोग का गठन किया गया था। अब आते हैं हम लोग आखिरी इस सेट के प्रश्न पर, 10वां प्रश्न पर। मुंबई की त्रिमूर्ति में शामिल नहीं थे। सही उत्तर है M.G. रानाडे। ठीक है, जबकि यहां पर बदरुद्दीन तैयब जी के विषय में एक बात जान लें कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम थे। तो दोस्तों, ये पहला सेट जो मैंने आपके सामने रखा है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगले बार हम इसमें और कुछ विशेष तरीके से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।